किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते सरला की कमर दुखने लगी। पर वो क्या करे, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है। कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हुए हैं। वो शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वो आप सबसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई व भाभियाँ भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सरला ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर वहाँ पर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभीियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वो लोग आने ही वाले हैं, इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए हुए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सरला का बेटा घर में आया और अपनी पत्नी से बोला, सिमी ज़रा एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सिम्मी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सरला जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीबियाँ, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे, उन सबके बच्चे। मेहमान की तरह उनकी बहू सिम्मी बैठी थी। सरला ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई में ले जाकर कहा, सिम्मी सबके लिए चाय बना दे, मैं पकोड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हैं कि उनके साथ ना बैठकर मैं यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लीजिए, पर आप है कि बस अब मुझसे कुछ मत कहो। मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं, अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उन सब का आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर सिम्मी किचन से बाहर निकल गई और सरला किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सरला जी ने जैसे तैसे चाय और पकोड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठहाकों की आवाज़ जब जब उनके कानों में पड़ती तब उनका मन जल जाता। सरला के पति उनको 2 बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियों पर घी मत लगाना, सिम्मी की भाभी नहीं खाएगी, और खिलाने से जल्दी करो, बच्चों को भूख लगी है। सरला का खून तब और जल गया जब जाते जाते सिम्मी की मम्मी ने उनसे यह कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे पास ही नहीं बैठे, क्या कोई नाराज़गी है? सबके खाने के बाद सिम्मी तो तुरंत सोने चली गई और सरला जी बेचारी लग गई रसोई में। अगले दिन सरला जी का मन हुआ कि पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करे, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सिम्मी की एक भाभी घर आई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अवतरत चल रहा था, कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी, सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिम्मी के घर वालों का काफ़ी आना जाना, जिससे वो तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने पति से इस बारे में बात की, सुनो जी, सिम्मी न तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और न ही समीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसको अपने मायके का आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने को जा रहा है, आना जाना कम हो, शादी को साल होने को जा रहा है, और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में ही रहती है और बाकी के 2 दिन उसके घर का कोई ना कोई यहाँ आ जाता है। सारा दिन फ़ोन पर कभी किसी मम्मी से, कभी भाभी से, कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सरला, तुमको ही शौक था, तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो, तुमने खुद ही तो सिम्मी को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद, देखो कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को ना ही डालो तो ज़्यादा अच्छा है। सरला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिम्मी को चुना था। तभी पति की बातों से सरला की तंद्रा टूटी। कह रहे थे, सरला तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई,
ऐसा करो, तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच कर ही सरला खुश हो गई। अगले दिन वो तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ सा गया। तभी बहन की एक पड़ोसिन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप तो सरला जी है ना, विभा की बहन। जी हाँ, आपको पता है विभा कहाँ गई है? विभा पास के बाजार तक गई है, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर उनका इंतज़ार कर लेती हूँ, सरला ने संकोच से कहा। अरे नहीं सरला जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वो आते ही होंगे। उनके बहुत आग्रह पर सरला घर के अंदर चली आई। आपकी तस्वीर में मैंने विभा जी के घर पर देखी थी। आइए ना शिखा, ज़रा पानी ले आना, उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सरला जी हैं, विभा जी की बहन। सरला ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो विभा की पड़ोसिन बोली, यह मेरी बहू है सरला जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ, इतना कहकर वह अंदर चली गई। सरला ने एक नज़र घुमाई, इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। संस्कारी बहू है इनकी, और एक सिम्मी है। बहन जी, विभा दीदी आपकी बहुत तारीफ़ करती है। मेरा ध्यान भी पड़ोसिन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकोड़े भी बनाकर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा, तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूनम दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सब को आने के लिए बुला रही थी खाने के लिए, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजाजी आज शाम को खाने पर आ जाओ, ठीक कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई और विभा की पड़ोसी मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने मायके के रिश्तेदारों को ही पूछती है। सरला ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के रिश्तों को अपना बना लिया है। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है, वो गर्व से बोल रही थी। बहुत अच्छी है बहन जी, सरला ने थोड़ा सहज होकर कहा। अकेली लड़की है तो अपने माता पिता के घर बहू जाती होगी, अकेली जो है। नहीं जी, वह बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर विभा की आवाज़ आई। विभा की आवाज़ सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर हम दोनों बहनें रुके नहीं। अगले ही पल सरला जी अपनी बहन के घर आ गई। विभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं और वो पति पत्नी अकेले ही रहते हैं। दीदी, आज मेरी याद कैसे आ गई? विभा ने मेज़ पर सामान टेकते हुए कहा। बस यूं ही बता, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर आप बहुत कमज़ोर लग रही हो, विभा ने कहा। शायद सरला की परेशानियाँ उसके चेहरे पर झलक रही थी। आंटी जी, आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुके नहीं, इसलिए मैं ही लेकर आ गई। अचानक शिखा दरवाजे पर अंदर आई और किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। अरे दीदी, यह वही लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी, आपको याद नहीं आया क्या? ज़रा दिमाग पर जोर डालो। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो मैंने मंगवा ली थी, पर आपने भाई न होने का कारण बताकर मना कर दिया था। विभा की बात से सरला को ध्यान आया कि विभा ने उस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी मेरे घर में, क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही मायका होता है, तीज त्यौहार पर भाई ही आता है। यह कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी, इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर ही पड़ी थी, श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है शिखा, घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी बहुत ध्यान रखती है। आओ
चलो दीदी हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद से शिखा का एक और गुण झलक रहा था। घर वापस आते समय सरला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा कर कर उन्होंने भाई न होने की दक्यानुसी विचार को आधार बनाकर शिखा की फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया था, और एक इस चूक की सज़ा अब उन्होंने ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर से